हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे केरला हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर। ये ऑर्डर जो डिलीवर किया गया है वो केरला हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच यानी कि मिस्टर जस्टिस ए बदरुद्दीन के द्वारा डिलीवर किया गया है। और इस ऑर्डर का डेट ऑफ जो डिलीवरी है वो 3 सितंबर 2024 है, यानी कि ये पिछले मंथ के स्टार्टिंग के वीक का फर्स्ट वीक का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में केरला हाईकोर्ट ने एक्यूज को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया। एक्यूज के ऊपर जो ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए थे वो रेप के ऑफेंस थे, यानी कि जो उस पर जो चार्जेस लगाए गए थे वो रेप के चार्जेस थे, जिसको लेकर जिस कोर्ट में ये केस चल रहा था उस कोर्ट में एक्यूज के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन पुटअप किया गया था और उस कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया गया था। जिसके बाद एक्यूज ने केरला हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन फाइल किया और डिसमिसल जो ऑर्डर था वहाँ के कोर्ट का उसे चैलेंज किया और उसे रिवर्स करने की मांग की गई, यानी कि डिस्चार्ज मांगा गया। बट केरला हाईकोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया और उसको इसमें ट्रायल चलाने का आदेश दिया, यानी कि जो डिसमिसल ऑर्डर था उसे सही डिक्लेयर किया। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं इस ऑर्डर में केरला हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे। और इस ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा केस टाइटल है। जो एक्यूज है उसका नाम है सजीत, यानी कि हमारा केस टाइटल है सजीत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसका जो क्रिमिनल डिवीजन पिटिशन नंबर है वो है 879 ऑफ 2024। ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था एक्यूज के ऊपर वो परीपली पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया था, यानी कि केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में परीपली पुलिस स्टेशन है जिसके अंडर में ये ऑफेंस हुआ था और वो पुलिस स्टेशन के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था, जिसका एफआईआर नंबर आप देख सकते हैं 321 ऑफ 2024। परीपली पुलिस स्टेशन के द्वारा एक्यूज के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था वो आखिर क्यों किया गया था वो हम देखते हैं इस केस के फैक्ट्स से। इस ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 3 में केस के जो फैक्ट्स हैं जिसके द्वारा परीपली पुलिस स्टेशन के द्वारा एक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करना पड़ा था। प्रोसिक्यूशन द्वारा एलिगेशन लगाया गया है कि जो एक्यूज है उसने विक्टिम को शादी करने का ऑफर दिया, यानी कि विक्टिम के साथ शादी करने का उसे एक ऑफर दिया गया था और उसके साथ एक लव रिलेशन मेंटेन किया, यानी कि लव अफेयर एक्यूज के द्वारा मेंटेन किया गया। यानी कि विक्टिम को शादी करने का ऑफर दिया और ऑफर देकर उससे एक रिलेशन मेंटेन किया, यानी कि प्यार का रिलेशन मेंटेन किया, एक लव अफेयर मेंटेन किया। लव अफेयर मेंटेन होने के बाद एक्यूज के द्वारा विक्टिम को एक रेंटल हाउस में लेके जाया गया, यानी कि एक्यूज ने पहले उसके साथ शादी करने का ऑफर दिया और लव अफेयर मेंटेन किया, यानी कि प्यार का रिलेशन मेंटेन किया। उसके बाद एक्यूज विक्टिम को एक रेंटल हाउस में लेके गया, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है। लेके रेंटल हाउस में लेके जाने के बाद विक्टिम के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसे प्रॉमिस टू मैरी का ऑफर फिर से कहा गया, यानी कि उससे वादा किया कि वो उसके साथ मैरिज करेगा। बट आगे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एक्यूज के द्वारा ये एक्टिविटी फिर से रिपीट किया गया है, यानी कि एक्यूज ने फिर से विक्टिम को एक रेंटल हाउस में लेके गया और वहाँ लेके जाकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसे फिर से जो प्रॉमिस था प्रॉमिस टू मैरी का, यानी कि फिर से वही सेम प्रॉमिस उसे रिपीट किया, यानी कि फिर से उसे शादी करने का ऑफर दिया, यानी कि वादा किया। जिसके बाद जिसकी वजह से एक्यूज के ऊपर इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी के जो सेक्शन थे सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 और क्लॉज एन जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, यानी कि जो ऑफेंस एक्यूज ने किया था उसको देखते हुए वहाँ की जो परीपली पुलिस स्टेशन था उसके समक्ष ये केस आया और केस के फैक्ट्स देखने के बाद वहाँ की पुलिस स्टेशन के द्वारा एक्यूज के ऊपर रेप के चार्जेस फ्रेम किए गए, यानी कि सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 और क्लॉज एन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया, जिसका केस नंबर एफआईआर नंबर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन 376 है वो रेप के चार्जेस हैं और इसका जो रेप का जो डेफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 375 में दिया गया है। जनरली पहले क्या था, हमारे कंट्री में कोई ऐसा स्पेशल लॉ नहीं था कि किसी ने शादी करने का वादा किया और वादा करने के बाद वो मुकर गया हो, यानी कि उसने शादी करने का वादा किया उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके बाद वो मुकर गया शादी करने से। बट अभी जो हमारा जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता उसमें एक अलग से सेक्शन दिया गया है, यानी कि उसके लिए एक कानून इंट्रोड्यूस किया गया, एक प्रोविजन लाया गया है। अगर आप भारतीय न्याय संहिता देखोगे
तो उसमें सेक्शन 69 है जो इसके बारे में बात करता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में, जिसमें 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया गया है। बट पुलिस के द्वारा ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं ये रेप के सेक्शन है। अगर हम इस सेक्शंस के प्रोविज़न देखें तो इसमें लिखा गया है कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, यानी कि एक ही वुमन के साथ बार बार रेप कमिट करना, तो ये रेप के चार्जेस थे। बट अगर हम जो केस के जो फैक्ट्स देखे वो था कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस था, यानी कि एक्यूज ने शादी करने का वादा किया था और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उससे शादी करने के लिए प्रॉमिस किया, बट एक्यूज की तरह ऐसा किया नहीं गया। मीन्स क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि स्टार्टिंग में शादी करने के लिए बोला जाता है, ऑफर दिया जाता है और बाद में नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे आपने भी देखे होंगे कि बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, स्टार्टिंग में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और बाद में फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ये तब तक उनका चलता है कि जब तक वो लव रिलेशन में रहते हैं, दोनों के बीच में तब तक खटास नहीं है, तब तक वो चलते रहता है। बाद में जब दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे अगेंस्ट हो जाते हैं, तब ये चीज़ें सामने निकल के आती है। ऐसा भी हो सकता है। बट इस केस में जो केरला हाईकोर्ट के द्वारा जो केस एनालाइज किया गया था उसमें केरला हाईकोर्ट ने पाया कि जो पुलिस ने जो चार्जेस लगाए हैं और प्रोसिक्यूशन के बाद जो मटेरियल अवेलेबल है उससे ये साबित होता है, यानी कि उससे पता चलता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो क्या चार्जेस बनते हैं, तो इस पर ट्रायल चलाया जाना अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता में जो नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 69, मैं आपको दिखा दूँ, ये सेक्शन 69 है। जो हमारा जो नया कानून आया है, जो नया क्रिमिनल अपना पेनल कोड आया है इंडिया का, उसमें सेक्शन 69 जो कि नया न्यूली ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन 69 को लेकर एक मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम सेक्शन 69 के बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं उससे भी हम देखेंगे, उससे भी हम एनालाइज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक्यूज के ऊपर जो परीपली पुलिस स्टेशन के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था, वो एफआईआर वो केस जो था वहाँ की स्पेशल जो कोर्ट था, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, वहाँ पे चल रहा था, जिसका केस नंबर है SC नंबर 1236 ऑफ 2023। यानी कि SC जो है, SC का मतलब है स्पेशल केस है, यानी कि ये रेप का केस था, इसलिए ये स्पेशल कोर्ट में के समक्ष पुट अप हुआ था। इस स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल स्टार्ट होने से पहले एक्यूज के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन पुटअप किया गया, यानी कि जिस CRPC के जो सेक्शन है, सेक्शन 227, उसके अकॉर्डिंग एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्यूज के द्वारा लगाया गया, यानी कि स्पेशल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन सबमिट किया गया जो ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए हैं उससे डिस्चार्ज लेने के लिए। और एक्यूज के द्वारा ये सबमिशन किया गया, यानी कि ये आर्गूमेंट किया गया, कोर्ट को ये बताया गया कि जो ऑफेंस जो एक्यूज के ऊपर रजिस्टर्ड किए गए हैं परी पुलिस स्टेशन के द्वारा, उस ऑफेंस पर ट्रायल चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, यानी कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इसलिए एक्यूज को डिस्चार्ज दिया गया है। जिसके बाद वहाँ के स्पेशल कोर्ट के जो स्पेशल जज थे उनके द्वारा केस को एनालाइज किया गया, यानी कि प्रोसिक्यूशन के बाद जो मटेरियल अवेलेबल थे उसको एनालाइज किया गया। एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के पास कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो अवेलेबल थे उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट हैं, हाउस ओनर के स्टेटमेंट्स हैं, अदर विटनेसेस भी हैं और फाइनल रिपोर्ट भी है। ये फाइनल रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन के द्वारा फाइल किया गया था CRPC के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट फाइल किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद सारे फैक्ट्स कोर्ट ने ये पाया कि प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है इस केस में ट्रायल चलाने के लिए, यानी कि इस केस को ट्रायल के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। जिसके बाद स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज के द्वारा एक्यूज का जो डिसमिसल एप्लीकेशन था, डिसमिसल पिटीशन था, उसे डिसमिस कर दिया गया था, यानी कि स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज ने एक्यूज को उस केस से डिस्चार्ज देने के लिए मना कर दिया, ऑर्डर डिसमिस कर दिया गया। जिसके बाद एक्यूज के द्वारा केरला हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, यानी कि जो स्पेशल जज का जो डिसमिसल ऑर्डर था, यानी कि अभी एक्यूज के जो डिस्चार्ज पिटीशन जो फाइल किया गया था, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगाया गया था स्पेशल कोर्ट में, उसे स्पेशल जज के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था। और डिसमिस होने के बाद जो ऑर्डर था डिसमिसल ऑर्डर, उसे केरला हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन लगाकर चैलेंज किया गया, यानी कि और चैलेंज करके इसे रिवर्स करने की मांग की गई। ये जो क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन जो फाइल किया गया था वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन
438 एंड 442 के अकॉर्डिंग फाइल किया गया था। सेक्शन 438 जो है वो बात करता है रिवीजन के पावर एक्सरसाइज करने के लिए, और सेक्शन 442 है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो जो ऑर्डर उस पर रिवीजन करने के लिए, यानी कि रिवीजन के जो पावर है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो इस पर ऑर्डर था, फास्ट ट्रैक कोलम डिस्ट्रिक्ट का जो फास्ट ट्रैक था जिसके समक्ष ये केस था, उसका केस नंबर जो मैंने आपको बताया था 7236 ऑफ 2023। ये केस जो अभी भी जो कि पेंडिंग है अभी, ये ऑर्डर डिसमिस कर दिया गया था इस कोर्ट के द्वारा, और फिर उसके बाद एक्यूज के द्वारा भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 438 और 442 में क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन फाइल किया गया था। जिसके बाद केरला हाई कोर्ट ने केस को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद केस को एनालाइज किया केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच के द्वारा। एनालाइज करने के बाद कोर्ट को पाया कि प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है। तो हम आगे देख लेते हैं केस ने ऑर्डर में केरला हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा। केस को एनालाइज करने के बाद, केस के फैक्ट्स देखने के बाद और प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया था उसे देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि एक्यूज के द्वारा जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन सबमिट किया गया था वो सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी में सबमिट किया गया था। यानी कि सीआरपीसी का जो सेक्शन था, सेक्शन 227 जो कि डिस्चार्ज के बारे में बात करता है, उसके द्वारा उस सेक्शन के अंडर एप्लीकेशन लगाया गया था। बट हमारे भारत में जो नया कानून आया है, यानी कि सीआरपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएसएस ने, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, उसमें जो प्रोविजन है जो डिस्चार्ज के बारे में बात करता है वो सेक्शन है सेक्शन 250। यानी कि सेक्शन 250 जो है वो बात करता है डिस्चार्ज के बारे में बिफोर ट्रायल, यानी कि किसी भी केस में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले अगर डिस्चार्ज लेना है तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेक्शन 250 में फाइल करना होता है। बट जो एक्यूज की तरह लगाया गया था वो सेक्शन 227 में लगाया गया था। जिसके बाद केरला हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच के द्वारा सेक्शन 250 और सेक्शन 227 दोनों को एनालाइज किया गया, जिसमें कोर्ट ने यह पाया कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है सेक्शन 227, उसके जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 250 के सब सेक्शन 2 में एज इट इज कॉपी किए गए हैं, यानी कि सेम प्रोविजन रखा गया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 250 और के सब सेक्शन 2 और सेक्शन 227 को एक साथ देखा है, जिसमें कोर्ट ने यह पाया कि जज के द्वारा, यानी कि जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट के जज के द्वारा सारे मटेरियल कंसिडर करने के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूशन के मटेरियल कंसिडर करने के बाद, उसे एनालाइज करने के बाद अगर ये पाया जाता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एक्यूज के ऊपर ट्रायल चलाने के लिए, जो ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए हैं उस पर ट्रायल चलाने के लिए, तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसका जो भी रीजन होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बट अगर एनालाइज करने के बाद कोर्ट को ये पाया जाता है, कोर्ट को मिलता है कि प्रोसिक्यूशन के बाद जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है एक्यूज के ऊपर ट्रायल चलाने के लिए, यानी कि सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं एक्यूज के ऊपर ट्रायल चलाने के लिए, तो एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, यानी कि डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, और जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्यूज के द्वारा फाइल किया गया था वो फेल्ड हो जाएगा। केरला हाईकोर्ट की सिंगल जज के बेंच ने आगे कहा कि जो प्रोसिक्यूशन के बाद जो रिकॉर्ड है, क्या उससे कोई सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए। केरला हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है एक्यूज के अगर प्रोसीड करने के लिए, तो टू गो फॉर ट्रायल, यानी कि ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जो केस जो ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए उस पर ट्रायल चलाया जाएगा, और जो डिस्चार्ज है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा। केरला हाईकोर्ट ने केस के जो फैक्ट्स थे उसे एनालाइज करने के बाद और प्रोसिक्यूशन के मटेरियल जो है उसे एनालाइज करने के बाद केरला हाईकोर्ट ने देखा कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो एलिगेशन लगाए थे एक्यूज के अगेंस्ट, वो एलिगेशन था कि एक्यूज ने विक्टिम के साथ लव अफेयर मेंटेन किया और विक्टिम से शादी करने का झूठा वादा कर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और ये जो एक्टिविटी था वो रिपीट किया, यानी कि फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और फिर से सेम प्रॉमिस रिपीट किया गया था। प्रोसिक्यूशन के जो मटेरियल थे, हाईकोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन के जो मटेरियल थे उससे साफ दिखाई देता है कि एक्यूज के अगेंस्ट सेक्शन 376 के केस बनते हैं, यानी कि आईपीसी के जो सेक्शन है सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 और क्लॉज एन के केस बनते हैं। इसलिए केरला हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस पे ट्रायल चलाए जाने के लिए प्रोसिक्यूशन को लिबर्टी दी जानी चाहिए, यानी कि प्रोसिक्यूशन को आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपने एविडेंस पेश कर सके और सुनवाई कर सके, यानी कि प्रोसिक्यूशन को एविडेंस पेश करने और सुनवाई करने का मौका दिया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि इस केस पे ट्रायल चलाने जाने के बाद ही ये निकल के सामने आएगा कि ये पता चल पाएगा कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए हैं वो एक कंसेंट से हुआ है, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट था, या कि फैक्ट के मिसकॉन्सेप्शन से हैं। ये आफ्टर ट्रायल ही पता चल पाएगा, पहले ये जज करना पॉसिबल नहीं है। बट अभी जो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन के पास जो मटेरियल अवेलेबल है उससे तो ये साफ पता चलता है कि एक्यूज के ऊपर 376 के ऑफेंस बनते हैं। इसलिए केरला हाईकोर्ट के द्वारा एक्यूज का जो रिवीजन पिटिशन था, जिसमें स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने की मांग की गई थी, वो डिसमिस कर दिया गया, यानी कि एक्यूज को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया गया। और ये केस के जो ट्रायल है, ट्रायल के बाद ही ये पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। यानी कि केरला हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है, यानी कि केरला हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर है सजीत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसी ऑर्डर में केरला हाईकोर्ट के द्वारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन है, सेक्शन 250, उसको भी एनालाइज किया गया था, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने यह पाया था कि उसमें जो सब सेक्शन 1 जो दिए गए हैं वो नया सेक्शन है, यानी कि केरला हाईकोर्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव के द्वारा नया प्रोविजन ऐड किया गया है। मैंने इसे इस वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखे हैं, सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज तक ही रखा है। और अगली वीडियो में हम जो नया सब सेक्शन 1 जो ऐड किया गया है उस पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही उसके जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं जिसे केरला हाईकोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर में एनालाइज किया गया है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और एनालाइज करने के बाद केरला हाईकोर्ट ने क्या कुछ कमियां पाई है सब सेक्शन 1 में, और लेजिस्लेटिव को क्या ऑर्डर दिए हैं अमेंडमेंट करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। अगर आपका कुछ कमेंट्स है तो कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।